जय हिंद। आइए आज हम एक नए करेंट अफेयर टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसमें कि नाटो से और यूक्रेन और कह सकते हैं कि एक प्रकार से कह सकते हैं रसिया और नाटो के मध्य में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। एक यूक्रेन तो एक कह सकते हैं कि ये बीच में एक होता है ना कि मतलब दो देशों के मध्य में अगर कोई कह सकते हैं खटास हो या युद्ध की परिस्थिति हो तो जो बीच वाला देश रहता है ना, जो गेहूं के साथ घुन में पीसा जाता है, ये चीजें भाई। रसिया वरीड अबाउट नाटो। नाटो जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। देखो डिफरेंट ओशियन है ना, पैसिफिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, आर्टिक ओशियन है, ठीक है। उसी प्रकार अटलांटिक भी एक ओशियन है। तो अटलांटिक ओशियन को नॉर्थ और साउथ के बीच में जो है डिवाइड किया गया है। तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और साउथ अटलांटिक ओशियन। तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में जो है कह सकते हैं जो जितने भी कंट्री आते हैं उसके इर्द गिर्द, ठीक है, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वगैरह हो गया जो इसका प्रमुख है नाटो ऑर्गेनाइजेशन की। और कह सकते हैं कि इसके बाद जो है जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन के। और यह सबसे बड़ी चीज है ना कि एज अ वर्तमान में कह सकते हैं कि अमेरिका जो है सोल पावर है और इस नाटो एक ऐसा संस्था, एक ऐसी मिलिट्री इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कोल्ड वार के पीरियड से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही प्रारंभ हो गया था। नाटो और वार्सा पैक्ट वगैरह के बारे में ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। तो रसिया का डिसइंटीग्रेशन हो गया, उसके बाद रसिया जो है आर्थिक और पूरे के पूरे सामरिक दृष्टिकोण से बहुत पीछे हो गया एज कंपेयर टू यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। लेकिन अभी रिसेंटली जो यूक्रेन का विवाद चल रहा है तो उसके मध्य में अभी कह सकते हैं रसिया का एक स्टेटमेंट आता है कि हम अपने जो है फोर्स को यूक्रेन की सीमाओं से पीछे लेते हैं। मतलब बहुत सारे फोर्स वहां डिप्लॉय कर दिए गए थे, ठीक है, वॉर जोन या फ्रंटल जोन में। तो अब जो है रसिया उसे विड्रॉ कर रहा है धीरे धीरे। लेकिन नाटो का यह कहना है या फिर पूरे के पूरे कह सकते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ही इसमें मुख्य अग्रणी रहता है, ठीक है। उसका कहना है कि हम तब तक कन्विंस नहीं होंगे जब तक हम यह जान नहीं जाएंगे कि रसिया सही में अपने फोर्स को विड्रॉ किया है या नहीं। तो मेन रीजन क्या है, आखिर रसिया इतना वरीड क्यों है, इतना चिंतित क्यों रहता है, यूक्रेन से उसका विवाद क्या है। और मुख्यतः विवाद यूक्रेन से नहीं है, उसका विवाद नाटो से है, ठीक है, ठीक है, ये क्लियर है। तो जान लो मतलब यूक्रेन तो उसके कह सकते हैं ना कि दोनों के मध्य में पहले भी रसिया सुपर पावर रह चुका है, अभी भी देखो उसकी स्पेस की, टेक्नोलॉजी की, डिफेंस की, मिसाइल की सिस्टम अपने आप में सुपीरियर है। भले ही इकोनॉमिकली उतना यूएस की तरह पावरफुल ना हो बट स्टिल उतनी लार्ज जियोग्राफी है, ठीक है, रिच इन मिनरल एंड रिसोर्सेस है, तो उसका अभी भी एक मतलब दबदबा है। लेकिन समय और परिस्थितियों के साथ जब उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ तो उसकी जो प्रभुत्व थी, जो कह सकते हैं कि पूरे के पूरे जो वर्ल्ड दो सुपर पावर या फिर दो ब्लॉक में डिवाइडेड था, वो रसिया के डिसइंटीग्रेशन होने के बाद वो सोल सुपर पावर अमेरिका बन गया। लेकिन अभी यूक्रेन को नाटो का सदस्यता दिलवाने के लिए पूरे वेस्टर्न कंट्रीज या नाटो की जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एकदम तत्पर है, आतुर है। और यूक्रेन भी चाहता है कि हम, क्योंकि देखो हर एक इंडिपेंडेंट नेशन जैसे भारत है या कोई अदर देश है, हर एक इंडिपेंडेंट नेशन जो सोवरेन कंट्री है कह सकते हैं ना कि वो इंटरनली और एक्सटर्नली मैटर में वो अपने निर्णयों को लेने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन रसिया को लगता है कि अगर यूक्रेन जो है नाटो का मेंबर बन गया तो, क्योंकि यूक्रेन और रसिया का बॉर्डर एकदम सटा हुआ है, तो कहीं जो है पूरी की पूरी रसिया की जो सिक्योरिटी है वो खतरे में ना पड़ जाए। तो रसिया किस कारण से अधिक वरीड है, चिंतित है नाटो को लेकर। तो रसिया डिमांडेड दैट नाटो ग्रांटीज यूक्रेन विल नेवर ज्वाइन द अलायंस। देखो रसिया का यह डिमांड है, यह उसका मांग है कि रसिया जो है कह रहा है कि हम तो अपने फोर्स को विड्रॉ कर रहे हैं या फिर हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम वॉर नहीं चाहते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि रसिया जो है डिमांड कर रहा है कि नाटो या ग्रांटी प्रोवाइड करे, मतलब नाटो एक प्रकार से प्रॉमिस करे, वचन दे, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और उसके जितने भी अलायंस हैं कि यूक्रेन को वह नाटो के अलायंस में कभी भी जो है इंक्लूड नहीं करेंगे या फिर उसे अलायंस का मेंबर नहीं बनाएंगे। और भाई अब विवाद तो जन्म यहीं से होता है कि यूक्रेन भी चाहता है कि हम नाटो के मेंबर बन जाए, क्योंकि इसके कलेक्टिव सिक्योरिटी और म्यूचुअल डिफेंस की बात होती है, बहुत सारे टेक्नोलॉजी वगैरह भी ट्रांसफर की बात होती है, ठीक है। अब क्योंकि यूक्रेन और नाटो के जितने भी मेंबर खुद यह चाहते हैं कि
इसको मेंबर बनाया जाए, ताकि भाई सब देखो जियो पॉलिटिक्स में यही होता है, या फिर एक सामान्य सी घर की भी बात करूं या एक समाज की बात करूं तो वहां भी होता है कि अपना दबदबा कायम करना। आप राजनीति पॉलिटिक्स जो देखते हो लोकल लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे, वही अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी एक पॉलिटिक्स का यह हिस्सा है कि अमेरिका चाहता है कि अपना दबदबा बनाए और रसिया चाहता है, ठीक है, जो पहले का यूएसएसआर था, कि हम अपना प्रभुत्व अपने रीजन में फैला कर रखें। जैसे अभी चाइना चाह रहा है ना कि पूरे साउथ एशिया या फिर सेंट्रल एशिया या फिर कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट एशिया, पूरे के पूरे या साउथ चाइना सी में वो अपना प्रभुत्व जमाए, अपना जो है सुप्रीमेसी दिखाने की या वर्चस्व दिखाने की चेष्टा कर रहा है। ठीक उसी प्रकार रसिया भी चाहता है कि भाई हमारे जो डोमेन के लोग हैं, हमारे जो इर्द गिर्द हैं, वो हमारे प्रभाव में रहे, ना कि नाटो के प्रभाव में या उसके अलायंस में जाएं। ठीक है, तो रसिया बिलीव नाटो इनसर्कलिंग रसिया, और रसिया का ऐसा मानना है कि जो नाटो और इसकी जो फोर्स है, इसकी जो डिप्लोमेसी है, इसकी जो जियो पॉलिटिक्स है, वह रसिया को इनसर्कल करने का प्रयास कर रहा है, उससे रसिया को घेरने का प्रयास कर रहा है चारों तरफ से। ठीक है, और पोजिंग थ्रेट, और एक थ्रेट देने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, थ्रेट मतलब खतरा। आगे है कि नाटो मिसाइल डिफेंस थ्रेट रशियन सिक्योरिटी, और नाटो का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा। अब बताओ, जब यूक्रेन जो है कह सकते हैं कि नाटो का मेंबर बन जाएगा, तो नाटो में यही है कि म्यूचुअल डिफेंस की एक सिस्टम है। ठीक है, कि एक देश दूसरे देशों के साथ मिलकर अपनी देश की सुरक्षा करेंगे, और अगर किसी भी देश पर कोई अन्य राष्ट्र अगर आक्रमण करता है तो सब देश मिलकर जो मतलब उस नाटो का सदस्य उसकी रक्षा करेंगे। ठीक है, एक क्लियर है। तो अब इन परिस्थिति में रसिया को लगता है कि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन गया और नाटो की मिसाइल डिफेंस सिस्टम कह सकते हैं हमारे बॉर्डर से सट जाएगी या फिर यूक्रेन में आ जाएगी, तो पूरे के पूरे हमारे जो है सुरक्षा है, हमारे देश की सुरक्षा मतलब रसिया की सुरक्षा पे खतरा उत्पन्न हो सकता है। आगे है कि नाटो बिलीव टू बी यूएस जियोपॉलिटिकल प्रोजेक्ट, और नाटो जो है रसिया ऐसा मानता है, बिलीव करता है कि पूरे के पूरे नाटो का जो फॉर्मेशन हुआ है यह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जियोपॉलिटिकल एजेंडा है या प्रोजेक्ट है। जियोपॉलिटिकल मतलब भू राजनीतिज्ञ कह सकते हैं, भू राजनीतिक जो है एक प्रकार से लक्ष्य कह लो या फिर उसका प्रोजेक्ट कह लो या राजनीति का हिस्सा है। ठीक है, भूगोलीय और राजनीतिक का एक प्रकार से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का हिस्सा है कौन? नाटो। और स्वाभाविक सी बात है कि नाटो उस वक्त जब कोल्ड वार के समय इसकी या फिर वर्ल्ड वार के सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब इसका फॉर्मेशन हुआ तो इसका उद्देश्य ही यही था कि हम जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो अपनी सुप्रीमेसी को बरकरार रखे और 2-4-10 जो उस वक्त के वर्ल्ड सुपर पावर थे उसे अपने पाले में मिलाकर अपना इन्फ्लुएंस, अपना वर्चस्व पूरी दुनिया पे कायम रखे। एंड ट्राई टू आइसोलेट द और मार्जिनलाइज द रसिया। और आगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का यह जियोपॉलिटिक्स है कि नाटो के माध्यम से पूरे के पूरे रसिया को इनसर्कल करो, रसिया को जो है आइसोलेट करो, उसे मार्जिनलाइज कर दो ताकि वह कभी भी पूरे के पूरे वर्ल्ड पे अपना धाक या अपना वर्चस्व ना जमा सके और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पूरी दुनिया का सोल पावर बना रहे और रसिया को हमेशा आइसोलेट रखो। क्लियर है? आगे है कि नाटो। अब नाटो के बारे में जानते हैं। नाटो के बारे में थोड़ा देख लो। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यह एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है और इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब कई एक राष्ट्रों के सरकारों के मध्य की एक संधि है, ठीक, और एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये जो है एक वार्सा पैक्ट या वार्सा ट्रीटी तो खैर यूएसएसआर ने किया था, यह है वाशिंगटन ट्रीटी के जरिए जो है इसकी स्थापना की गई थी 1949 में, मतलब एक प्रकार से कह दो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, तो वार्सा पैक्ट इसके बाद हुआ था। ठीक है, वाशिंगटन ट्रीटी को देखते ही वार्सा पैक्ट आया था और यह है वाशिंगटन ट्रीटी जिससे कि नाटो का फॉर्मेशन हुआ और वार्सा पैक्ट उस वक्त का यूएसएसआर जो है वो अपने कई एक राष्ट्रों का जो है समूह वह भी बनाया था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है ब्रसल्स एंड बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम में है, यह भी बेल्जियम भी नाटो का सदस्य है और यह भी यूरोपियन यूनियन का ही नेशन है। आगे है इसका सिग्निफिकेंस को, सिग्निफिकेंस इसका यही है सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई पॉइंट है, अगर इस वॉशिंगटन ट्रीटी से जन्म लिया नाटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का, वह है कलेक्टिव डिफेंस एंड म्यूचुअल डिफेंस रिस्पॉन्स टू अटैक बाय एनी एक्सटर्नल पार्टी। किसी भी एक्सटर्नल पार्टी के जरिए अगर
जितने भी नाटो के मेंबर हैं उस पे अटैक किया जाता है, तो इस परिस्थिति में, ठीक है, इस परिस्थिति में जो है यह जितने भी नाटो के मेंबर होंगे, ठीक है, वह एक दूसरे का मदद करेंगे, सहायता करेंगे। और म्यूचुअल डिफेंस का मतलब ही वो हुआ, एक प्रकार से अगर सरल शब्दों में समझो कि अगर दो दोस्त मिले हैं, तो अगर किसी भी दो दोस्तों या दो मित्र राष्ट्रों के ऊपर कोई अन्य राष्ट्र अगर उस पर अटैक करता है, आक्रमण करता है, प्रहार करता है, उस परिस्थिति में वह प्रहार उस पर भी माना जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी दो राष्ट्र या कई एक राष्ट्र मिलकर जब यह वार्सा पैक्ट हो या फिर वाशिंगटन ट्रीटी के तहत जो नाटो और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बना, तो इन तमाम मित्र राष्ट्रों पर, इन तमाम देशों के ऊपर अगर कोई भी देश, अन्य दुश्मन राष्ट्र इस पे अटैक करता है, तो इस परिस्थिति में जो है वह अटैक सभी देशों के ऊपर माना जाएगा और फिर कलेक्टिवली सभी देश मिलकर उस जो पार्टी ने अटैक किया है उस पर अटैक करेंगे या फिर उससे डील करेंगे, उसके जो है उस देश को जो है बचाने का प्रयास करेंगे जो उसके मेंबर हैं, जो उसके अलायंस के जो है सदस्य हैं। तो ये क्लियर हो गया कि व्हाई रशिया वरीड अबाउट नाटो और नाटो क्या है, मुख्यतः क्लियर हो गया। अब एक थोड़ा ना मैप के जरिए हम इसे आपको बता देता हूं। देखो ये रसिया है, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, पूरे के पूरे अटलांटिक ओशन है। तो अटलांटिक ओशन को दो भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। सबसे पहला है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, मतलब ये नॉर्दर्न रीजन में है, और ये है साउदर्न रीजन में है, तो साउथ अटलांटिक ओशन। अब ये नॉर्दर्न रीजन में है तो इसे हम नॉर्थ अटलांटिक ओशन कहते हैं, ठीक है। अब है कि नाटो, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एन से नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है तो नॉर्थ अटलांटिक, और ट्रीटी मतलब संधि, ऑर्गेनाइजेशन मतलब समूह। अब देखो क्योंकि इसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वाशिंगटन ट्रीटी के तहत किया गया था, तो जितने भी कह सकते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कह सकते हैं इसके द्वारा शुरुआत किया गया था। वर्ल्ड वार के समय, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के समय पूरे के पूरे देखिए ब्रिटेन वगैरह, फ्रांस वगैरह जो भी मतलब उस वक्त के मित्र राष्ट्र थे, वह इस संधि के तहत जो है मतलब एक प्रकार से जो जर्मनी और इटली, जापान था उसको कह सकते हैं कि, और उस वक्त भी कह सकते हैं धीरे धीरे जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो सब जो भी मतलब वो कह सकते हैं जापान वगैरह, जर्मनी वगैरह, फिर धीरे धीरे देखोगे अब तो खैर यूक्रेन का विवाद देखो यहाँ चल रहा है और रसिया आपका ये है। तो बहुत सारे ऐसे वेस्टर्न कंट्री जो उस वक्त वार्सा पैक्ट के मेंबर थे वह भी अब जो है नाटो का जो है कह सकते हैं नाटो ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रकार से सदस्य बन चुके हैं। अब विवाद यहाँ चल रहा है यूक्रेन के मध्य में और यहाँ रसिया के मध्य में। तो रसिया और यूक्रेन की सीमा पर जो है बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और इन परिस्थितियों की वजह से जो है रसिया चिंतित था, उसे ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए यूक्रेन जो है रसिया से सटा हुआ है और यहाँ पे ही कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। रसिया यही नहीं चाहता कि यूक्रेन जो है नाटो का, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन का जो है सदस्य बने। क्लियर हो गया? So that's all. Thank you. And if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.